हमें क्यों तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ कैसी है। सर हमें डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो हमारी फिजिकल फिटनेस उस हिसाब से नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो। अगर आपको डिफेंस में ऑफिसर बनना है, 3 से 4 साल का समय आपके पास रहता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, स्टे कंसिस्टेंट विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। तो ये तो रूटीन आपको रखना ही है। डेली अखबार पढ़ने वाली आदत ये आपको रखनी है। ये आपके रिटर्न एग्जाम्स, इवन एसएसबी इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उसे आप करके रहोगे। ठीक है, आपको क्लियर है आपको करना क्या है। एसएसबी में 15 OLQs होती है प्यारे बच्चे। आपका जो समय है वो है दिखाने वाला। ठीक है, जब आप टेस्टिंग प्रोसेस में जाते हो तो वहां पे आपको अपनी OLQs सारी की सारी दिखानी होती है। तो यहाँ पे आप सभी की ट्रेनिंग चलती है प्रॉपर। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। बच्चों स्वागत है आप सभी का RWA SSB प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं और यहां पर आज बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी ने पूछा था कि सर हम अपनी कॉलेज फेज में, राइट, बहुत सारे बच्चे जब 12th NDA फेज से आगे आके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, लेट्स से BA BTech BSc जो भी कोर्स आप अंडर ग्रेजुएशन का ऑप्ट करते हो, और आप पूछते हो सर कॉलेज फेज के दौरान, कॉलेज लाइफ के दौरान हम कैसे SSB की तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज आ गए हैं हम सभी लाइव और डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे हर चीज को, हर डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कॉलेज फेज के दौरान, राइट। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा टाइटल है प्यारे बच्चों, वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB इंटरव्यू ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, राइट। तो देख सकते हो आज का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉलेजेस से बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जो बच्चे BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, राइट। आप लोग UG and PD कोर्स जो भी परस्यू कर रहे हो, आपका यही सवाल था सर SSB की प्रिपरेशन हम कॉलेज लाइफ में कैसे करें। तो प्यारे बच्चों समझते हैं, आप देख सकते हो ये RWA SSB इंटरव्यू का GTO ग्राउंड है आपके सभी के सामने। ये सारे बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज लाइफ में अपनी स्कूल लाइफ को कंप्लीट करके अपनी SSB डिफेंस ऑफिसर की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं RWA SSB प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं हम अगली चीज जो यहाँ पे समझने की है। यहां पर आप देख सकते हो क्या है, मतलब हमारा जो टाइटल है नेक्स्ट स्लाइड का, वो टाइटल है वाई स्टार्ट प्रिपरेशन ग्रेजुएशन। क्यों हमें ये जरूरी है कि ग्रेजुएशन के दौरान ही हम SSB इंटरव्यू, और अगर हमारा सपना है कि डिफेंस हमें ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर, तो क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान रखना है। आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, राइट। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमें क्यों तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, वाई। अब देखिए यहाँ पे पॉइंटर्स आप पढ़ते जाना प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों और जितने भी आप प्यारे बच्चों सोचते हो कि हमें कैसे अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी बनानी है, सब आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एम्पल टाइम फॉर स्किल डेवलपमेंट, राइट। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मिनिमम 3 साल का समय तो आपके पास है ही, और अगर आप BTech का कोर्स कर रहे हो तो 4 साल का समय आपके पास रहता है, और रादर देन आप LLB MBBS जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो 3 से 4 साल का समय आपके पास रहता है। तो ये इनफ है, ये इनफ है OLQs को डेवलप करने के लिए, ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ। आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ कैसी है, राइट। तो वो आप इंट्रोस्पेक्ट करके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के दौरान उसे ग्रो कर लेते हो, राइट। आपको पता लग जाता है कि मेरी क्वालिटी में इन चीज पे मुझे काम करना है, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। फिजिकल फिटनेस, राइट। मैक्सिमम बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म के साथ, उनका ये सवाल रहता है सर हमें डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो हमारी फिजिकल फिटनेस उस हिसाब से नहीं है, तो ये कैसे है। तो प्यारे बच्चों ये भी हम डिस्कस करेंगे, आपका क्या रूटीन रहना चाहिए, राइट। आपको वीडियोस के माध्यम से सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका रेगुलर प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं, ठीक है, लेट्स से आपके पास देयर आर मेनी वेज टू ज्वाइन डिफेंस। लेट्स से अगर मैं आर्मड फोर्सेस की बात करूं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ग्रेजुएशन के दौरान
थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दो अगर आपको डिफेंस में ऑफिसर बनना है, और वो आप सभी के साथ RWA SSB इंटरव्यू प्लेटफॉर्म लेके आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एकेडमिक प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, अब आप सभी को पता है कि डिफेंस ज्वाइन करने के लिए आपका एक तो माध्यम है रिटर्न एग्जाम के द्वारा, ठीक है। आपका रिटर्न एग्जाम होता है CDS रिटर्न, AFCAT रिटर्न, अब इंडियन कोस्ट गार्ड का भी, ICG का भी रिटर्न एग्जाम होता है, CJAT, राइट। और अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्रीज तो उसमें रिटर्न नहीं है। तो यहां पे कॉलेज के दौरान आप एकेडमिक प्रिपरेशन अपनी रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। मैंने आप सभी को बता दिया 3 से 4 साल का समय आपके पास रहता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, स्टे कंसिस्टेंट विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए आप अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के दौरान, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप सिलेबस को जानिए, क्या आपके जो एग्जाम है जो आपने टारगेट किया है, लेट्स से CDS NDA, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंप्रूव जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगले पॉइंट को भी डिस्कस ही कर लेते हैं। रीड न्यूज़पेपर एंड डिफेंस रिलेटेड मैगजीन। आप प्यारे बच्चों रेगुलर हैबिट अपनी रख लेते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने न्यूज़पेपर हैं इनके एडिटोरियल्स को आप डेली पढ़ते हो, अपना जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स है, इसकी नॉलेज को एनहांस करते हो, तो वो बहुत अच्छा आपको इंपैक्ट मिलता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा यूपीएससी की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीएससी कराती है NDA और CDS का रिटर्न एग्जाम, तो उसमें आपको जो हेल्प मिलती है न्यूज़पेपर से, वो करंट अफेयर्स, आपके जो साइंस एंड टेक पार्ट है, राइट, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में भी जो स्टैटिक पार्ट है वहां पर भी हेल्प मिल जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो रूटीन आपको रखना ही है, डेली अखबार पढ़ने वाली आदत ये आपको रखनी है, ये आपके रिटर्न एग्जाम्स, इवन SSB इंटरव्यू में हेल्प करेगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है वो है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रिपरेशन। आपको पता है 5 डेज SSB इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, सेकेंड डे आपका साइक टेस्ट होता है, उसमें आपकी TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट को आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, क्योंकि आपको प्रोसेस पता लग गया है। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। यहीं पर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप कर लेते हो, जो कि आपको हेल्प करती है एक ऑफिसर बनने के लिए, राइट प्यारे बच्चों। तो ये चीजों का आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए आपके अंदर, कि जो एक बात जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया उसे आप करके रहोगे, ठीक है। आपको क्लियर है आपको करना क्या है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिफेंस में बीच वाली कुछ चीज होती नहीं है, तो हाँ या फिर ना, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे अगला पॉइंट है, कीप अ डायरी ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन ट्रेट। आप एक डायरी मेंटेन करते हो, ठीक है, डायरी नोट्स मेंटेन करते हो कि आज आपने ये किया, आज आपको इस चीज पे काम करना है, ये आपका टास्क था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्किल्स टू डेवलप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। आपको पता है कि SSB में 15 OLQs होती है प्यारे बच्चों, राइट, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर देयर। अब ये जो OLQs होती हैं, ये आप सभी को पता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, राइट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका डिटर्मिनेशन, करेज, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ऑल 15 OLQs को आपको डेवलप करने का बहुत मौका मिलता है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वालिटीज पता है तो आप हैं वो OLQs आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी के सारी OLQs हैं। बट अब आपका जो समय है वो है दिखाने वाला, ठीक है। जब आप टेस्टिंग प्रोसेस में जाते हो तो वहां पे आपको अपनी OLQs सारी की सारी दिखानी होती है, राइट। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी इंटरेस्टिंग स्किल्स हैं आप सभी के लिए जो आप डेवलप करनी है, दैट इज कॉम स्किल्स, राइट। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को आप डेवलप करते हो, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करते हो, बहुत सारे बच्चे जिमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज पहले बच्चों आप करते हो। टीम स्पिरिट, ठीक है, आप कॉलेज में ग्रुप एक्टिविटीज, टेक फेस्ट है, कॉलेज का फेस्ट है, कोई इवेंट है, उनको मैनेज करते हो, आपका टीम स्पिरिट बढ़ता है, राइट। करंट अफेयर्स और जो जितनी भी अवेयरनेस है आपकी, लीडरशिप एंड इनिशिएटिव, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी के सारी जो स्किल्स हैं इनको आप डेवलप करते हो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब प्यारे बच्चों,
बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पे एनसीसी एंड कॉलेज एक्टिविटीज का आपको पूरा मौका मिलेगा। तो बहुत डिटेल में आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। एनसीसी आप ज्वाइन करिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। आपके कॉलेज में कोई एनसीसी डायरेक्टरेट है तो फॉर्म फिल करके जो उनका प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, उसे कंप्लीट करके एनसीसी आप ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। दैट इज कॉलेज में बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट कराया जाता है, तो उसे आप ज्वाइन करके ऑब्टेन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो नियर बाय जो डायरेक्टरेट है आपके लोकेशन में, वहां पर जाके कुछ ओपन वैकेंसीज होती हैं, तो तो वहां से भी आप एनसीसी ऑप्ट कर सकते हो, उसका भी प्रोसेस होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। वैकेंसीज होती हैं, ओपन वैकेंसीज से भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब एनसीसी आपको ज्वाइन करना है, डायरेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी होती है, आप सभी को पता है एनसीसी सी स्पेशल एंट्री होती है आप सभी की, ठीक है प्यारे बच्चों। सीडीएससी एनसीसी स्पेशल एंट्री, अलग से वैकेंसीज होती हैं जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। लीड प्रोजेक्ट्स इवेंट्स, ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स करते हो, इवेंट्स करते हो, तो मतलब आपको एज अ लीडर बहुत कॉन्फिडेंस आता है प्यारे बच्चों। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द स्टूडेंट काउंसिल्स और क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आईएसटी, राइट, आपके सोशल क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, उन सारे क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करिए, रेस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि ये एक ऑफिशियल क्वालिटीज है, ठीक है। एज अ लीडर आपको रेस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। तो ये आप सीख सकते हो अपने कॉलेज के दौरान। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब RWASSB प्लेटफॉर्म, राइट प्यारे बच्चों, नॉलेज पार्क 3 में हेड ऑफिस है, तो यहां पे आप सभी की ट्रेनिंग चलती है प्रॉपर एसएसबी इंटरव्यू के लिए, राइट। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप सभी की ट्रेनिंग चलती है। RWASSB प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, एसएसबी ऑफलाइन बैचेस आपके स्टार्ट होते हैं 1st of every month, ओके। एंड बिलीव एंड अचीव, हमारा जो टारगेट है वो बिलीव एंड अचीव का है, एस्पिरेंट से हम ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, और एस्पिरेंट से ऑफिसर बनाते हैं, और पूरी की पूरी टीम आप सभी के सामने है, राइट। विकास सर, अंकुश सर, साक्षी मैम, सैम सर, तो ये डेडिकेटेड फैकल्टीज आपके पास हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, और 160 प्लस रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं प्यारे बच्चों। आप देख सकते हो OLQ OIR सेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सेशन, GTO क्लासेस, इंडिविजुअल फीडबैक, मेंटरिंग एंड इंटरेक्टिव सेशंस, पर्सनल इंटरव्यू एंड फीडबैक, SSB कोर्स सर्टिफिकेशन भी, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपको किन किन एरियाज पे काम करना है। फीस वंस पेड इज वैलिड टिल सिलेक्शन, आपको प्यारे बच्चों ये फीचर मिल रहा है कोर्स में कि एक बार फीस आपने पे करी तो वो वैलिड है टिल सिलेक्शन। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को RWASSB प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं, जितने बच्चे दिल्ली NCR और आसपास की लोकेशंस हैं, राइट, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट, तो नियर बाय लोकेशंस में जितने भी कॉलेजेस के छात्र हैं, आप प्यारे बच्चों अपनी कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। कॉलेज के साथ साथ आप अपने डिफेंस एग्जाम्स की, रिटन एग्जाम्स की और SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, डिटेल्स आपको कैप्शन से मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। और मैंने टीम से आपको मिलवा दिया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही SSB इंटरव्यू को सीखेंगे, ठीक है। SSB इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को सीखेंगे, एंड लेट्स क्रैक द SSB इंटरव्यू टुगेदर। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।